एनालॉजी में बेसिकली दो पार्ट आया, नंबर एनालॉजी एंड अल्फाबेटिकल एनालॉजी। थैंक गॉड वर्णमाला एनालॉजी नहीं आया है इसमें, ठीक है। तो दो पार्ट जो आया है, अभी हम लोग नंबर एनालॉजी का बात करते हैं। तो नंबर एनालॉजी में क्या होता है ना, इसमें हम नंबर के साथ खेलते हैं बेसिकली, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस टू, एनी ऑफ द टू अमंग दिस, ठीक है। यानी कि ये समझ से किसी भी ऑपरेशन को का पेयर भी बन सकता है कि कभी मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम प्लस कर दिए, डिवाइड कर दिए, प्लस कर दिए, स्क्वायर कर दिए, माइनस कर दिए, क्यूब कर दिए, माइनस कर दिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा एग्जाम में, जब हम ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन, इस एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का पैटर्न जब बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो हमें एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि स्ट्राइक करे पैटर्न। ये चीज, इसमें एक चीज नोटिस की है कि हमें क्यूब और स्क्वायर आना ही चाहिए, क्योंकि हम पहले सोचते हैं कि ना मल्टीप्लिकेशन कर देगा, डिवीजन कर देगा, ऐसे करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी करो, तो याद क्यों करना है। तो लेकिन ना हम ये पैटर्न देख के मुझे आया कि अगर आपको क्यूब और स्क्वायर पता होगा ना, तो फिर जब आप वो पैटर्न देखोगे नंबर एनालॉजी में, तो फिर आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अरे ये तो इसके स्क्वायर के करीब जा रहा है, ये स्क्वायर प्लस कुछ नंबर तो नहीं है। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद रहेगा नंबर्स का। तो नंबर एनालॉजी में आपका जो था इतना ही था, समराइज वे में बात, क्योंकि बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस में है, ठीक है। आप कितना प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप उससे फैमिलियर हो जाओगे। रहा दूसरा बात अल्फाबेटिकल एनालॉजी में। अल्फाबेटिकल एनालॉजी में क्या होता है ना, इसमें बेसिकली आप लोगों को ना लेटर्स का नंबर याद रखना होगा कि इस लेटर का कौन सा नंबर है, नहीं है, ये सब याद रखना होगा। प्लस लेटर्स का ऑपोजिट याद रखना होगा, जैसे ए का ऑपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। तो इस तरह से आप ये जो अपोजिट होता है ना, ये आपको याद रखना होगा, ये इसलिए याद रखना होगा क्योंकि ये पैटर्न में ये आएगा और ये पैटर्न में पहचानने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। प्लस इसमें आपको ना नंबर, अल्फाबेट का नंबर इसलिए याद रखना होगा क्योंकि आप जब ऐसे करके जाओगे ना, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू आया 10वां नंबर में एच के बाद, तो इस तरह से आपको ये करने में आप बना तो लोगे, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इसीलिए आपको अगर उसका नंबर याद होगा तो प्लस माइनस करके तुरंत समझोगे, अच्छा ये इसमें इतने का गैप है, तो इसमें इतने का गैप है, अच्छा हाँ पैटर्न मैच कर रहा है, अच्छा हाँ पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अपोजिट याद रखना लेटर्स में कि कौन किसका अपोजिट है, एंड लेटर्स का नंबर्स याद रखना, दैट्स ऑल। एक और तरह का आता है पैटर्न कि ये इस एनिमल का बच्चा ये है, तो इस एनिमल का बच्चा कौन होगा, ऑप्शन में से चूज करो। तो ये सब बेसिकली आपका नॉलेज चेक हो गया, इसमें रीजनिंग का कोई बात नहीं है कि आपको बच्चे का नाम पता है कि नहीं, इस जानवर का ही बच्चा है, इस जानवर का ही बच्चा है, लेकिन मेरा पूछना है कि क्यों हमको पता करना है, वो उसको मतलब होना चाहिए ना, वो जानवर का उसके बच्चे को कि उसका क्या नाम है, नहीं है, हम लोग को मतलब रखना है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं। तो इस तरह का भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है। बहुत में आपको कैपिटल पूछेगा कि इस जगह कैपिटल ये है, तो इसका कैपिटल क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें तो बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। किसी में बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आ सकता है इस तरह में, किसी में इंग्लिश का क्वेश्चन जैसे वोकैबुलरी आ सकता है, किसी का सिनोनिम दिया है तो पूछेगा कि तो फिर इस वर्ड का क्या कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन सब भी आ सकता है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे एनालॉजी टॉपिक, जो कि हमने आरजी विक्रमजीत सर से पढ़ा है। उस वीडियो का, उस टॉपिक का, वीडियो का नहीं, उस एनालॉजी टॉपिक का ओवरऑल समरी ये रहा। बाकी सर ने बहुत ही मक्खन वाला समझाया है, बहुत ही अच्छा समझाया है। ये हम कोई, आप बोलोगे कि पेड प्रमोशन है या कुछ भी है, हम नहीं जानते हैं, हमको ना उन लोगों से कोई लेना देना। आज मैसेज भी करेंगे तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हमने उनका कोर्स लिया है और हम क्योंकि पढ़ रहे हैं ना, तो हम हर एक टॉपिक का रिव्यू देना चाह रहे हैं। पहले हम सोचे लेक्चर वाइज थे, बट लेक्चर वाइज में ना टाइम ज्यादा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली लोग ना स्टडी ब्लॉग तो बनाते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे हो। वो लोग स्टडी छोड़ के ना ज्यादातर ध्यान यूट्यूब पे देते हैं। बट मेरा ये है कि हमको स्टडी के साथ साथ मतलब बेसिकली मेरे को स्टडी पे फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि हम मतलब मेरे को क्योंकि टीचिंग का भी शौक है, मेरे को किसी को एक्सप्लेन करना बहुत पसंद है चीज, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपना शौक भी पूरा करें कम से कम, मतलब मेरे को पसंद है ऐसे, और हम स्टडी पे फोकस दें। पर अगर हर एक वीडियो बनाएंगे, हर एक लेक्चर का वीडियो बनाएंगे, तो वो मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। बट अगर हम एक टॉपिक कंप्लीट करके वीडियो बनाते हैं तो मेरे अंदर आएगा कि चलो जल्दी टॉपिक कंप्लीट करो, हमको समझाना है बाकी को। हम समझाना क्या है, हम डिटेल में तो नहीं समझा रहे, बट एक समराइज देना है कि हमसे क्या क्या सीखे, हमको क्या क्या जानना चाहिए, हमको इस टॉपिक के लिए क्या क्या आना चाहिए। बाकी तो फ्री टॉपिक अगर आप पेड नहीं दे सकते हो किसी का, तो आप ये सब चीज थोड़ा समरी सुन करके आप यूट्यूब पे सर्च करके आपको बोले कि क्यूब इंपॉर्टेंट है, क्यूब किसी का याद करना, स्क्वायर याद करना, क्यूब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको स्ट्राइक कर देगा पैटर्न। तो हम क्योंकि पहले आप लोग ये तो कोई भी बताता कि क्यूब याद करो, स्क्वायर याद करो, ये तो हमको भी बहुत लोग बताया, हम भी सुने बहुत टीचर से, लेकिन क्योंकि हमको लगता क्या है जिससे तो हम कैलकुलेशन ही करेंगे, कितना चीज याद रखेंगे। पर हम जब ये पैटर्न देखें ना, तो हमको पता चला कि नहीं, ये तो फायदा करेगा अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो उसका भी अगर मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि हम इसका याद करवा पाए खुद को भी, आप सबको भी, स्क्वायर सबका, क्यूब सबका, तो हम जरूर उस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। या आप सबको चाहिए तो आप सब कमेंट करना, तो बना ही देंगे टाइम देके। तो वही बात है कि हम बस उसका एक समराइज दे रहे हैं। तो आप समरी सुन करके ना वो पार्टिकुलर चीज आप यूट्यूब से सर्च करके आप उससे सीख सकते हो। और अगर हो सकता है कि आपको रिव्यू मिल रहा हो हर एक टॉपिक का, तो आपको लग रहा है, आपके पास पैसा भी हो, तो आपको लग रहा हो अरे हमको खरीदना चाहिए इनका बैच, ये अच्छा है, तो आप खरीद भी सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड होता है। उससे मेरा यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं, आप खरीदो ना खरीदो। मेरा है कि हम जिसको पे कर रहे हैं, जो मेरे को कुछ सिखा रहे हैं, हम उनके प्रति मतलब उनका जहाँ पे बड़ाई है उनके चीजों का, हम वहाँ बड़ाई करें, पर जहाँ पे उनका लूप होल है वहाँ पे हम वो लूप होल बताएं, बस दैट्स ऑल। और मेरे को समझाने का शौक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।